इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। गुरु भक्त परिवार सुस्त दिगंबर जैन मंदिर, पुणे, महाराष्ट्र। स्वर्गीय उषा जैन माता और स्वर्गीय रेखा जैन धर्मपत्नी की स्मृति में श्री सुनील जैन परिवार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। संसार में बहुत कुछ चाहता है, उसकी बहुत सारी डिजायर्स होती हैं। लेकिन वो जितना चाहता है, कितना वो प्राप्त कर पाता है। You do not get what you desire. You only get what you deserve. आप वो नहीं प्राप्त करते जो आप चाहते हैं, वो मिलता ही नहीं आपको। आपको वही मिलता है जिसके योग्य आप होते हैं। चाह और योग्यता दोनों अलग अलग चीज हैं। हर व्यक्ति की आकांक्षा होती है कि मैं बड़ा सक्सेसफुल रहूं, लेकिन कितने लोग सक्सेसफुल हो पाते हैं? हर व्यक्ति यही तो सोचता है, मैं हमेशा हेल्दी रहूं, फिट रहूं, लेकिन चाह करके भी आप अपने आप को फिट और हेल्दी मेंटेन नहीं कर पाते। हर व्यक्ति की आकांक्षा होती है, मेरे सपने अवश्य पूर्ण हों, मैं जो देख रहा हूं उसे पालूं, फिर वो फाइनेंशियल टर्म में हो, हेल्थ को लेकर के हो, फैमिली को लेकर के हो, रिलेशनशिप्स को लेकर के हो, नाम को लेकर के हो, पद प्रतिष्ठा को लेकर के हो। सबकी आकांक्षाएं बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जो हम चाहते हैं वो हमें मिल नहीं पाता? क्या चाह में कुछ कमी है? नहीं, चाह में तो कमी नहीं है, चाह सबकी अच्छी होती है। जब जब भीतर चाह पैदा होती है, उस चाह को पूरी करने के लिए आप कुछ तलाशते भी हों। जैसी चाह आपकी मंजिल की होती है, अपने गोल की होती है,
क्या वैसी चाह आपकी उस मार्ग की ओर होती है जिस मार्ग पे चल करके उस मंजिल को आप प्राप्त कर सकते हो? एक ऐसी चाह यदि व्यक्ति उसे अपना ले तो नियम से मान करके चलना, वो पहुंच जाएगा जो वो कांक्षा कर रहा है, मिल जाएगा उसे। लेकिन हमारी चाह मंजिल की ही होती है, प्राय रास्ते की नहीं होती है। हर सक्सेसफुल पर्सन को देख करके, हर अचीवर को देख करके आप सोचने लगते हैं काश मैं भी वैसा हो जाता। अच्छे अच्छों के मन में भाव पैदा होने लगते हैं। लेकिन उस अचीवर के पीछे छिपी हुई सक्सेस को उसने कैसे पाई, उसे हार्डली चाहने वाले होते हैं। उस और कोई देखता ही नहीं, दिखता है। जबकि हमें देखना रास्तों की ओर चाहिए। हाँ ठीक है, एक बार मंजिल के बारे में सोच लिया कि हमारी मंजिल है, इनफ हो गया, बहुत हो गया। लेकिन आप होगी हमेशा सिर्फ उसी के बारे में सोचते हो, क्योंकि आपने सुना है जो सोचोगे वह पाओगे, है ना? सबने सुना है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। व्यक्ति जैसा जैसा सोचता है वैसा वैसा पाने लगता है, उसे सब कुछ मिलने लगता है। यदि ये इतना ही आसान होता तो आज हर इंसान बड़ा खुश होता। दुनिया का कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं नजर नहीं आता, क्योंकि हर एक की चाह सुखी होने की ही होती है, किसी की चाह दुखी रहने की होती ही नहीं। ह्यूमन बीइंग को तो छोड़ दो, जो एनिमल्स होते हैं, पशु होते हैं, उनकी भी चाह वैसी ही होती है। चाह सबकी बड़ी उत्तम होती है, एक नंबर की होती है। चाह पैदा करने के बाद आपका अगला कदम क्या होता है? क्या होता है? आप सबसे पहले भगवान को याद करते हैं, चल मंदिर चलते हैं। गुरु को याद करते हैं, गुरु का आशीर्वाद लेकर के आते हैं। ऐसे ही होता है। हमें पाना है तो थोड़े से अपन प्रार्थना करने चलते हैं। क्या यही रास्ता है अपने डिजायर्स को अपने डिजर्वनेस में कन्वर्ट करने का? यही मार्ग है? पता नहीं, पर होता तो यही है। प्राय सबके साथ यही होता है, क्योंकि आप भगवान के पास भी यही भाव लेकर के तो आते हो। मोर एंड ऑफन प्राय यही तो भाव लेकर के व्यक्ति आता है। जितने बैठे रहते हैं ना मंदिर में, मैक्सिमम लोग इसी कैटेगरी में रहते हैं, जो सवेरे से आ जाते हैं, बड़े बड़े चक्कर लगाते हैं, बड़ी बड़ी तीर्थ यात्रा करते हैं, मंदिर जाते हैं, क्षेत्र जाते हैं, गुरु को तलाशते हैं, मन्नत मांगने के लिए जाते हैं ना? यहीं तक सीमित नहीं रहते, भगवान से भूल करके भी आ जाते हैं। भगवान यदि ये हो गया तो, ये हो गया तो, मेरा काम हो गया तो फिर आप भी क्या याद करोगे? कुछ चढ़ा दूंगा आपको। 1 किलो चांदी चढ़ा दूंगा, चांदी का छत्र चढ़ा दूंगा, सोने की गिन्नी चढ़ा दूंगा, एक कमरा दे दूंगा। आपके नाम पर
ये करवा दूंगा। होता है? नहीं होता। बिल्कुल यही नजर आता है, यही नजारा दुनिया में देखने में आता है। सबसे सरल उपाय यदि व्यक्ति ने समझा है तो मंदिर चलो, भगवान के पास चलो, अपनी चाह को पूरी करने के लिए। सबसे आसान रास्ता उसने यदि समझा है। और इस कैटेगरी में अच्छे अच्छे लोग आ जाते हैं, पढ़े लिखे लोग भी आ जाते हैं, बड़े बड़े लोग भी आ जाते हैं, जिसे आप विद्वान ज्ञानी बोलते हैं, वो भी आ जाते हैं। हाँ? बड़े प्रोफेशनल्स भी आ जाते हैं इसमें, जो इंटेलेक्चुअल होते हैं वो लोग भी आ जाते हैं इसमें। ऐसा नहीं कि हम उनकी बात कर रहे जो गांव में रहते हैं, जो कुछ नहीं समझते हैं। कंपनी में टॉप मैनेजमेंट पोस्ट में रहने वाले वो लोग भी आ जाते हैं। आ जाते कि नहीं? नहीं आते? आते तो हैं, हमने कईयों को देखा। हो सकता है उनमें से आप भी हो सकता है। हाँ, बस अंतर इतना है, कुछ लोग जब बहुत एक्सट्रीम हो जाता है तब आते हैं, और कुछ लोग होते हैं हमेशा ही आते रहते हैं, यही भाव लेकर के आते रहते हैं। गुरु के पास भी यही भावना लेकर के आते हैं, महाराज जी आशीर्वाद दे दो ना। क्या लगता है भगवान के पास आकर के मांगने से आपको मिल जाता है? कहा तो यही जाता है, भगवान सब कुछ दे देते हैं। सपने तो यही दिखाए जाते कि नहीं? अथवा दे देते हैं अथवा मिल जाता है दूसरी तरीके से। तो इनके पास आकर के मिलता है, ठीक है, भगवान ना भी देते हों तो इनके पास आकर के मिलता है, इसलिए अपन चलते हैं। जो डिजायर्स आपके मन में पैदा होती है, सबसे पहला कदम यही होता है कि और कुछ होता है? आप क्या करते हैं? सही सही बताना, क्योंकि आपकी भी कुछ इच्छाएं होंगी। बहुतों की बहुत सारी इच्छाएं होती है। क्या सोच से शुरुआत करते हो आप? वो स्टूडेंट है तो बिजनेसमैन है। स्टूडेंट की सोच जो छोटा सा होता है, छोटी सी होती है। उसकी चाह एग्जाम क्लियर करना होता है, बस इतना ही, मार्क्स लाना होता है, इससे ज्यादा नहीं रहते। क्योंकि माता पिता ने उसे भर दिया है, इसलिए वो आ जाता है। उसकी कोई अपनी समझ नहीं होती है, जैसा फीड किया जाता है उसके अनुसार वो चलने लगता है। अब आप थोड़े बड़े हो गए, थोड़े और बड़े हो गए, आपका तरीका कैसा होता है? सोचा है कभी? यही तरीका होता है कि कुछ और होता है? आप पुरुषार्थ भी करते हो फिर भगवान के पास भी आते हैं, ऐसा भी होता है ना? थोड़े कुछ समझदार लोग होते हैं, बोले अपन थोड़ी मेहनत भी करते हैं और साथ में भगवान को के पास भी चलते हैं, गुरु के पास भी चलते हैं। क्या पता कहीं से न कहीं से काम तो बन ही जाएगा। क्या विचारधारा है? सही हम कह रहे हैं, नहीं कह रहे? सोचने की कोशिश करो। एक भगवान भरोसे बैठ जाता है, गुरु भरोसे बैठ जाता है,
कुछ लोग और होते हैं दूसरा ही रास्ता अपनाने लगते हैं। यदि इतना ही आसान होता फिर कहना ही क्या था। तो हमें करना क्या चाहिए? अपनी डिजायर को अपने डिजर्वनेस में बदलने के लिए क्या करना चाहिए? हाँ, काबिल तो बनने के लिए करना क्या है? प्रश्न ये है कैसे अपने उस भाव को हम मूर्त रूप दे पाए हैं? क्या होना चाहिए? हर एक व्यक्ति दूसरों की चकाचौंध देख करके बड़ा इंप्रेस हो जाता है, उसकी सक्सेस को देख करके बड़ा प्रभावित हो जाता है। आप रोल मॉडल को देख करके बड़े इंप्रेस हो जाता हूं, इंस्पायर भी हो जाता हूं, लेकिन सिर्फ रिजल्ट को देख करके इंस्पायर होते हूं और ज्यादा इंस्पायर नहीं होते हो। जो उसने पाया है उसकी ग्लोरी देख करके आप प्रभावित हो जाते हैं। ग्लोरी को अचीव करने के पीछे उसने क्या क्या सेक्रीफाइस किया, इससे कितने लोग प्रभावित होते हैं। आचार्य भगवान को देख करके सब प्रभावित तो होते हैं, अच्छे अच्छे होते हैं, अन्य साधु भी हो जाते हैं, बड़े बड़े गुरु को देख करके वो भी प्रभावित हो जाते हैं। उनका जैसा नाम, उनकी जैसी फेम, जो जो उन्होंने पाया, चाहे वो बिजनेसमैन हो, प्लेयर हो, आर्टिस्ट हो, कोई भी क्यों ना हो। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरगे मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। गुरु भक्त परिवार सुस्त दिगंबर जैन मंदिर, पुणे, महाराष्ट्र। स्वर्गीय उषा जैन माता और स्वर्गीय रेखा जैन धर्मपत्नी की स्मृति में श्री सुनील जैन परिवार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।